हेलो टॉपर्स, तो क्या हाल चाल। मैं धीरेन्द्र सर और आप सबके लिए एक वीडियो में आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित के बारे में। क्लास 10 में जो कि नया पाठ्यक्रम आया है, ठीक है, जो नया पाठ पुस्तक आया है उसमें कुछ बहुत सारा बदलाव किया गया, ठीक है ना, बहुत सारा मतलब, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे इस वीडियो में आज के। और आज क्लास 10 का जो कर सकते हैं पूरा इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है पुराना पाठ्यक्रम वाला और नया पाठ्यक्रम, और ये दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्या नया और पुराने के बारे में। और इस पीडीएफ में आप सबको मिलेगा वो जो पुराना पाठ्यक्रम है वो किस तरह से नए वाले से अलग है इसके बारे में, ठीक है। इसमें आपको ये जो अभी दिख रहा है पीडीएफ ऊपर में, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी का है। और ये भी जो हमारे स्क्रीन पर क्लास 10 दिख रहा है वो अभी न्यू वाला का है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग न्यू वाला का रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ओल्ड वाला को भी कंपेयर कर लेंगे, ओके। सबसे पहले आ जाते हैं नीचे एनसीईआरटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी आपको होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, मतलब हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और इसका ही शॉर्ट नेम एनसीईआरटी होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो आगे आने के बाद हम लोग को मिलता है ये किताब का मतलब संस्करण, मतलब कब से कब तक छपा हुआ था, तो यह है। तो यहाँ पर देखिए ये किताब क्या कब छपा है, तो ये किताब कब छपा है आपका, किताब कब का छपा है, तो 26 मतलब जनवरी 2025 में, पोस्ट 1946, मतलब ये 2025 में छपा गया है, जनवरी में छपा है किताब, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के द्वारा ये पुस्तक आ चुका है, प्रकाशित हो चुका है, और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किया गया है। जैसे कि इसके जो सबसे पहले आमुख दिया गया है, इसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो आमुख खत्म होने के बाद एक नया चीज़ टॉपिक जुड़ गया है, और इस टॉपिक में थोड़ा सा हम लोग इसको जान पहचान लेते हैं क्या है, क्या है। देखो, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो यार, तो साइज बढ़ा देते हैं। देखो, ये जो पाठ्य पुस्तकों के पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन है जो ना, किस लिए किया गया है, तो यहाँ पर कहा गया है कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना आवश्यक अनिवार्य है, ठीक है, आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसको क्या किया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। कम कर दिया, ठीक है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम से अवसर का प्रदान करते हुए जोर दिया गया है। और इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुबंधन और प्रशिक्षण प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों में पुनः संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में जो एनसीईआरटी द्वारा है पहले से ही विकसित कक्षावार से सीखने के प्रतिफल को ध्यान में रखा गया, ठीक है। इसमें सब बातें कहा गया है किस चीज़ किस लिए किया, ये मतलब ये बदलाव किया गया है, ऐसा इसमें दिया गया है। एक ही कक्षा में अलग, जो यहाँ देखो जो निम्नलिखित बिंदु दिया गया नीचे, तो क्या दिया गया है, फर्स्ट चीज लिखा गया है कि एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत सामान्य पाठ्य सामग्री का होना, ठीक है। मतलब एक ही क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट होना और उसके अंदर में समान पाठ्य सामग्री का होना, इसीलिए ये सबको कम कर दिया गया। और जो दूसरे मान लो जो क्लास 9 में आपका था वो क्लास 10 में नहीं आएगा, ठीक है। जो क्लास 7 में था वो क्लास 8 में नहीं रहेगा टॉपिक, जो टॉपिक क्लास 6 में था वो क्लास 7 में नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा बिंदु जो दिया है, ठीक है, दूसरा बिंदु है एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपरी कक्षा के में समान पाठ्य सामग्री का होना। मतलब आपके ऊपर में, मतलब आप लोग पाइथागोरस पर 9 में पढ़े होंगे, 10 में पढ़ रहे होंगे, 11th में भी हुआ थोड़ा सा, तो 9th पढ़ेगा 10th में आएगा, 11th नहीं आएगा, अब 9th में ही आएगा, ठीक है। हाँ, और कठिनाई स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, बढ़ा क्या दिया गया है, मतलब नॉर्मल है। देखो, कुछ जोड़ा नहीं गया है बल्कि कुछ घटा ही दिया गया, ठीक है। इसमें से मेरे नजरिए से जोड़ा नहीं गया कुछ भी, बस नॉर्मल घटा दिया गया। और विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिससे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से या सपाटी की सहायता से पारस्परिक रूप से सीख सकते हो। अब इसको क्यों क्या किया गया है, एनसीईआरटी ने क्यों किया है, इसका तो आंसर नहीं दे सकते, लेकिन एनसीईआरटी ने आपको कुछ लिखा है। लिखा क्या है कि वो अपने से और बिना किसी टीचर की सहायता के वो अपने से क्वेश्चन सॉल्व कर सके, या वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना, तो है ना, कि अपने से तो अपने दोस्तों के साथ पढ़ लिख ले। एनसीईआरटी चाहता है कि बच्चे अपने से पढ़ ले यार, कोचिंग का सहारा न ले, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आगे कुछ दिया नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। आगे तो वही दिया हुआ प्रस्तावना देता है, प्रस्तावना आ गया, प्रस्तावना में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना पुस्तक खरीद कर, किताब खरीद कर। आगे हम लोग चलते हैं, तो सर अब टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ भारत का संविधान दे दिया उद्देश्य, हम भारत के लोग भारत को एक जो है ना गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, ये सब छोड़ो, ये सब पढ़ लें। आगे चलते हैं। हाँ देखो, आगे टॉपिक हम लोग का देखो, जो नया एनसीईआरटी है उसमें जो विषय सूची, ये जो विषय सूची है ना नया एनसीईआरटी में अमुक, देखो ये सब दे दिया है। अभी हम लोग पढ़े, ये वाला पढ़े ना, हमने आपको ये वाला पढ़ा कर बताया है क्यों किया एनसीईआरटी ने ऐसा सब कुछ, तो कोविड-19 में जो बच्चों पर ज़्यादा लोड ना अपना है, इसलिए किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग के लिए पाठ्य पुस्तक है, थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा, हाँ, तो इसको निकाल लेते हैं। देखो यार, देखो, आप लोग को दिख रहा होगा कि पहले वाले क्लास 10th में क्या अंतर था और आपकी क्लास 10th क्या अंतर है। अब वाला में जो है ये बस 4 टॉपिक दिया गया है, ठीक है, 4 टॉपिक। पहले वाले में क्या था, इतना अच्छा अंक था, भूमिका था, यूक्लिड बिहाइंड परिमेय था, हटा दिया गया है। देखो ये हटा दिया गया है,
ये टू वाला हटा दिया गया, देखो तुमको हम एकदम अच्छे से दिखा रहे हैं। टू वाला हटा दिया गया है आपको, और फिर हटा दिया गया नीचे वाला एकदम मतलब परिमेय संख्याओं का उनके दशमलव प्रसार हटा दिया गया, बस ये दो हटा दिया गया और चार ठो दे दिया गया, दो ठो बीच में का और दो ठो आगे का। ठीक है। और देखो यार, जो अभी एग्जाम होगा 2026 में, 2026 में जो एग्जाम होगा वो इस 2025 वाले बुक से होगा, जो बड़ा वाला पीडीएफ है जिसमें चार ठो दिया है। ठीक है, तो इस वाले के हिसाब से होगा 2026 का, ये जो था 2024 के बाद वाला है, 2024 से पहले वाला है, पहले वाला ये बाद वाला है। ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरा लेसन पर। तो दूसरा लेसन में भी कुछ खास काटा पीटा नहीं, बस ये एक टॉपिक काट दिया है, वो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट था नहीं, बट थोड़ा अच्छा था पढ़ने के लिए, थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज़ था उसमें, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। बस देखो, इसमें था 5 टॉपिक था, इसमें 4 हो गया। अब काटा कौन सा टॉपिक है, तो काट दिया हमारा बहुपद वाला, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये जो 2.4 है, ये काट दिया है एनसीईआरटी। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरा में, तो तीसरा में भी काट दिया गया है। देखो भाई कहाँ दिया कर यार। हाँ देखो, तीसरा लेसन है, जो तीसरा लेसन में है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काट कुट दिया है। ठीक है, भूमिका दिया ही है, 2 चर वाला काट दिया, देखो काट दिया ना, उस 2 चर वाले की जगह पर दे दिया, मतलब ए वाला काट दिया इसमें, और बाकी सब दिया ही है, और ए वाला जो ब्रज गुणन भी दिया वो भी काट दिया है। ठीक है, उसका नीचे देखो, इसमें देखो क्या काटा है, इसमें आपका हटा दिया है 3.2 हटा दिया है, और 3.3 हटा दिया, और 4.3 हटा दिया, और 3.5 हटा दिया। फिर हटे हैं फोर लेसन में, तो फोर लेसन में आप लोग जानते हैं कि क्या क्या हटाया होगा। फोर लेसन में बस एक चीज़ हटाया है, और क्या है, इसी में हटा दिया है आपका द्विघात, जो है दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है द्विघात वाला यही हटा दिया है। ठीक है, अब आता है 5, तो 5 में कुछ ज़्यादा हटाया नहीं है, 5 में कुछ नहीं हटाया। 5 में देखो 5 ठो है, 5 दे दिया है ना। 6 में देखो, 6 में कुल मिलाकर 7 तो था, और लेकिन 5 दिया, क्या हटा दिया है, तो हटाया क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय हटा दिया है, और हटा दिया है क्या, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया है। आकृति दिया है, समरूप आकृति दिया है भाई, क्या बात कर रहे हैं, देखो आकृति दिया है। 7 लेसन में तो साफ ही कर दिया है, देखो नीचे 7 लेसन में साफ कर दिया। 7 लेसन 4 टॉपिक था बस, देखो इधर देखते हैं क्या इधर होगा। 7 लेसन में एक चीज़ हटा दिया है, वो क्या था, तो था त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हटा दिया है इसमें, बाकी सब दे दिया है, ये हटा दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया है। और 8 लेसन में तो आपको विश्वास नहीं होगा, त्रिकोणमिति में भी काट फूट दिया है, त्रिकोणमिति में काटा है आपका पूरा कोण का, मतलब जिसमें जिसमें था ना वो 90 डिग्री वाला, तो वो सब काट दिया, हटा दिया है। तो आगे चलते हैं 9 लेसन में आपका भूमिका उड़ा दिया है, और 10 लेसन में तो बात ही छोड़िए, 10 लेसन में थोड़ा अच्छा ठीक कर दिया था, बट वही उड़ा दिया जो उड़ाना ही चाहिए था, 10 लेसन में नहीं उड़ाया कुछ भी। 11 लेसन में, तो 11 लेसन देखो, 11 लेसन में 11 लेसन दिया ही नहीं, देखो दिख रहा है, देखो 10 लेसन में आपका वृत्त है, वृत्त मिला ना, ठीक है, वृत्त है, लेकिन 11 लेसन में रचना यहाँ से दिया है, पुराना वाला ओल्ड बुक में जिसका पीडीएफ है, मतलब ये गोल खुला हुआ है, और नीचे में देखो यहाँ पर 11 में रचना, यहाँ पर क्या है, वृत्तों से संबंधित आ गया, ये टॉपिक ही उड़ा दिया, हटा दिया। ठीक है, और इसके जगह पर यह आ गया, मतलब अब जो पहले 15 लेसन था आपका होगा 14 लेसन हो गया। ठीक है, और देखो 11 में वृत्तों का संबंधित क्षेत्रफल में पहला भूमिका हटा दिया, और हटाने के बाद क्या कर दिया, वहाँ पर हम कर दिया है, इसमें हद कर दिया है 11 लेसन में, बस एक चीज़ ये रखा है, एक चीज़ सारांश, मतलब ये दोनों चीज़ हटा दिया है। अब सोच लो कितना घाटा में, मतलब तुम लोग कितना सीखोगे कितना नहीं सीखोगे, वो सब आप लोग को, अब एनसीईआरटी क्या समझ हटाया है पता ना, क्या समझ हटाया तो पता चली गया, वो आपको हटाया था बोझ कम करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का टॉपिक, सेकंड टॉपिक आपका कि ये है जो कि पृष्ठीय में, तो इसमें आपका कुल मिलाकर 5 टॉपिक था, 6 टॉपिक था। ठीक है, इसमें आप हटा दिया है, ज़्यादा को हटा नहीं है, आपका नीचे से 2 टॉपिक हटा दिया है, ये दोनों हटा दिया है, ठोस का एक दूसरा शंकु का चिन्ह, और इसमें तो इसमें 5 है, 5 है ना, और इसमें भी 6 है, इसमें एक चीज हटा दिया, क्या हटाया आप लोग को दिख रहा है, 14.5 हटा दिया गया है। और 15 लेसन में तो सब दिया गया है, बट एक चीज हटा गया, भूमिका हटा दिया गया है, नॉर्मली भूमिका हटा दिया गया परीक्षा में। तो कुल मिला के पहले वाले टॉपिक में, पहले वाले जो बुक था उसमें, इसमें 15 लेसन है, इसमें 15 को लेसन है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 15 को लेसन है, और बाद वाले में 14 हो गया, मतलब एक लेसन भी कम हो गया है, 1 लेसन भी लेस हो गया है, और ऊपर से टॉपिक भी लेस कर दिया गया है, कम कर दिया गया। तो सोचो अब क्या, देखो पढ़ने में तो आसान हो जाएगा, टॉपिक आसान हो जाएगा, और जो नया पैटर्न आएगा ना एग्जाम, अब जो नया पैटर्न का एग्जाम होगा, अब वो इसी टॉपिक पर होगा, जो कि अभी हम आपको पीडीएफ दिखा रहे हैं। ठीक है, दूरस्थ विभाजन सूत्र और त्रिभुज का संबंध, मतलब त्रिभुज एन ई एन एस एन ए, तब ये सब जो भी दिख रहा है आपको, मतलब अब आपका एनसीईआरटी में ओनली 4 इतना ही टॉपिक रहेगा, इतना ही टॉपिक रहेगा, 4 टॉपिक कौन लेसन में रहेगा। ठीक है, 4 टॉपिक कौन लेसन में, और फिर से 4 टॉपिक 2 लेसन में, और फिर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही करके रहेगा, 4 टॉपिक रहेगा आपका इसमें 3 लेसन में, मतलब 4 टॉपिक लेसन में कर दिया गया है। और 5 टॉपिक रहेगा आपका 4 लेसन में, 5 टॉपिक रहेगा इसमें आपको, और 5 लेसन में 5 टॉपिक रहेगा, और आपका 6 लेसन में 5 टॉपिक रहेगा, मतलब 1 2 3 में कर दिया है, 4 टॉपिक, इसमें 5 टॉपिक, फिर 4 टॉपिक 5 टॉपिक, 5 से ज़्यादा है नहीं किसी में, देख रहे हो ना। तो मिलते हैं लेसन 1 के साथ कल। ठीक है, और 8 तारीख को मिलेंगे ना, 8 तारीख को आप सबका लेसन 1 का
पूरा का पूरा स्टडी पूरा एकदम वन शॉट वीडियो आएगा, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, पूरा कॉपी फॉर्म लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, तो एक कॉपी बना लीजिएगा, उस कॉपी पर आप लोग पूरा सोल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 का एग्जाम 2026 का एकदम नजदीक आ चुका है, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।